कुछ कहानियां समय के साथ खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां समय को ही रोक देती हैं। बिहार के घने जंगलों के बीच बसा सुंदरपुर अब कोई साधारण गांव नहीं रह गया था। सरकारी नक्शों पर इस गांव के आगे वर्जित क्षेत्र रिस्ट्रिक्टेड एरिया लिख दिया गया था, क्योंकि पिछले 3 सालों से जो भी इंसान इस गांव की सीमा के अंदर कदम रखता वो कभी वापस नहीं लौटता था। वहां का समय रात के ठीक 11:59 पर ठहर चुका था। गांव के बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी खंडहर बन चुकी हवेली। इस हवेली के सामने खड़ा था 18 साल का एक नौजवान अभिषेक। अभिषेक कोई साधारण लड़का नहीं था। वो पैरानॉर्मल रिसर्च और प्राचीन इतिहास की पढ़ाई कर रहा था। उसके हाथ में एक अजीब सा अष्ट धातु का बना चक्र था, जिसे काल चक्र कहा जाता था। अभिषेक के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक गहरी जिद थी। वो अपने उन 3 दोस्तों को खोजने आया था जो 1 हफ्ते पहले इस गांव की रिसर्च करने आए थे और अचानक गायब हो गए। हवा में ऑक्सीजन कम है और ये अजीब सी गंध। विज्ञान कहता है कि समय एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन यहाँ मेरी घड़ी की सुइयां पिछले 2 घंटे से एक ही जगह पर अटकी हैं। सुंदरपुर, तुमने मेरे दोस्तों को कहाँ छुपाया है? अभिषेक जैसे ही हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा, अंधेरे में से एक लंबी परछाई निकलकर सामने आ गई। वो उस गांव का आखिरी पहरेदार था, दीनानाथ। उसकी दाढ़ी छाती तक लंबी थी, आंखें धंसी हुई थी और हाथ में एक पुराना लोहे का लालटेन था। रुक जाओ नौजवान, आगे मौत का नहीं अनंत काल का रास्ता है। इस हवेली के अंदर जो सो रहा है उसे जगाने की भूल मत करो। बाबा, मैं अंधविश्वासों से नहीं डरता। मेरे 3 दोस्त इस गांव में आए थे, मुझे उनका सुराग चाहिए। अगर इस हवेली में कोई छिपा है तो मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूं। बात? वो बात नहीं करता, वो दिमागी जुआ खेलता है। इस हवेली का मालिक कोई प्रेत नहीं, बल्कि इस गांव का वो पुराना जमींदार है जिसने अपनी मौत को चकमा देने के लिए अपनी आत्मा को एक जादुई नकाब में कैद कर लिया था। वो नकाब अब इंसानों के दिमाग से खेलता है। अगर तुम अंदर गए तो तुम्हें 3 ऐसी पहेलियों का सामना करना पड़ेगा जिनका जवाब अगर तुम्हारी बुद्धि न दे पाई तो तुम भी यही पत्थर के बन जाओगी। मुझे मंजूर है, अपनी बुद्धि पर मुझे पूरा भरोसा है। अभिषेक हवेली के मुख्य हॉल में दाखिल हुआ। चारों तरफ धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थी, जिनकी आंखें अभिषेक को ही घूरती हुई महसूस हो रही थीं। अचानक हॉल की सभी मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठी। पूरा कमरा हरे धुएं से भर गया। अभिषेक ने देखा कि उसके सामने 3 पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। ध्यान से देखने पर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मूर्तियां किसी और की नहीं, बल्कि उसकी उन्हीं 3 गायब दोस्तों की थीं। उनके चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। तभी हवेली की छत से एक गूंजती हुई बिना शरीर वाली आवाज आई। स्वागत है अभिषेक। तुम्हारे दोस्त बड़े कमजोर दिमाग के निकले। वे पहली ही शर्त में हार गए। अब तुम्हारी बारी है। मेरे पहले सवाल का जवाब दो। अगर तुम इस कमरे से जिंदा बाहर निकलना चाहते हो। अपनी पहेली सामने लाओ, मैं तैयार हूं। तो सुनो, इस कमरे में 4 बड़े आईने हैं। हर आईने में तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाई देगा। एक आईने में तुम अमीर हो, दूसरे में तुम बूढ़े हो, तीसरे में तुम मर चुके हो और चौथे में तुम कभी पैदा ही नहीं हुए। बताओ, इनमें से कौन सा आईना सच है और कौन सा भ्रम? अभिषेक चारों आईनों के सामने गया। चौथे आईने में उसे अपना कोई अक्स नहीं दिखा। उसका दिमाग चकराने लगा। सोचने के लिए समय बहुत कम था। उसने अपनी आंखें बंद की और दर्शन शास्त्र के बारे में सोचने लगा। जवाब सीधा है, चारों ही आईने भ्रम हैं, क्योंकि भविष्य जैसी कोई चीज अस्तित्व में होती ही नहीं। जो कुछ भी है वो सिर्फ वर्तमान है। तुम मेरे दिमाग में ये डर पैदा करके मुझे मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते हो, लेकिन मैं इस जाल में नहीं फंसूंगा।
अभिषेक की जवाब देते ही चारों आईने चकनाचूर हो गए। हरा धुआं साफ हो गया। वो पहली परीक्षा पार कर चुका था। अभिषेक हवेली के दूसरे हिस्से में पहुंचा, जो एक पुरानी अदालत जैसा दिखता था। वहां बीच में एक बहुत बड़ी लोहे की तराजू लगी हुई थी। तराजू के एक पलड़े पर एक नवजात बच्चे की सोने की मूर्ति थी और दूसरे पलड़े पर गांव की 100 लोगों की नाम लिखी एक किताब। तुमने पहला पड़ाव पार कर लिया, लेकिन ये दूसरा पड़ाव तुम्हारी नैतिकता की बलि लेगा। इस तराजू को देखो। अगर तुम इस बच्चे की मूर्ति को नष्ट करते हो तो गांव के 100 निर्दोष लोगों की जान बच जाएगी, और अगर तुम उस किताब को जलाते हो तो ये बच्चा जिंदा रहेगा। बताओ, तुम किसका चुनाव करोगे? एक मासूम की जान या 100 अनजान लोगों की जिंदगी? किसका पलड़ा भारी है? ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल सवाल था जो किसी भी इंसान को पागल कर दे। अभिषेक सोचने लगा, अगर वो बहुसंख्यक को चुनता है तो वो एक बेगुनाह बच्चे की हत्या का भागी बनेगा। अगर वो बच्चे को चुनता है तो वो 100 लोगों की मौत का जिम्मेदार होगा। तुम्हारा ये सवाल ही गलत है। न्याय कभी संख्याओं पर निर्भर नहीं करता। एक मासूम की जान की कीमत भी उतनी ही है जितनी 100 लोगों की। तुम मुझे इस दुविधा में फंसाकर पापी बनाना चाहते हो। मैं इन दोनों में से किसी को नहीं चुनूंगा। मैं इस तराजू के केंद्र को ही नष्ट कर दूंगा जो इस गंदे खेल को चला रहा है। अभिषेक ने हाथ में लिए अपने काल चक्र को जोर से तराजू के मध्य भाग पर दे मारा। हवेली की दीवारें हिलने लगी, चूना झड़ने लगा। नकाब की आवाज दर्द से चीख उठी। अभिषेक ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस जादुई नकाब के दूसरे चक्रव्यूह को भी तोड़ दिया था। अब अभिषेक हवेली के सबसे गुप्त तहखाने में था। वहां एक बड़ी से काली सिंहासन पर वो जादुई नकाब हवा में तैर रहा था। उस नकाब के पीछे कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उसके अंदर से नीली डरावनी रोशनी निकल रही थी। अभिषेक के तीनों दोस्त दीवारों से जकड़े हुए थे। उनकी चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तुम बहुत आगे आ गए अभिषेक, लेकिन अब आखिरी शर्त। तुम्हें मुझसे ये नकाब छीनना होगा, लेकिन याद रखो, जो भी इस नकाब को छूता है उसकी खुद की पहचान मिट जाती है और वो मेरा गुलाम बन जाता है। क्या तुम अपने दोस्तों के लिए अपनी खुद की पहचान मिटाने को तैयार हो? अभिषेक ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उनकी आंखें बंद हो रही थीं। अगर उसने कुछ नहीं किया तो वे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। उसने एक गहरी सांस ली। उसने तर्क और दर्शन के सबसे बड़े नियम को याद किया। जमींदार भैरव सिंह, तुम अपनी मौत से इतना डर गए कि तुमने इस नकाब को अपनी ढाल बना लिया। लेकिन तुम एक बात भूल गए, पहचान शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। अगर मेरी आत्मा साफ है तो ये नकाब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभिषेक ने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और हवा में तैरते उस जादुई नकाब को अपने दोनों हाथों से दबोच लिया। जैसे ही अभिषेक का हाथ उस नकाब से मिला, उसके दिमाग में जमींदार के लालच, उसके डर और उसके पूरे काले इतिहास की यादें बिजली की तरह दौड़ गईं। नकाब अभिषेक के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभिषेक ने अपने हाथ में पकड़े काल चक्र को नकाब के ठीक बीच में घुसा दिया। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता भैरव सिंह। तुम्हारा समय 5 साल पहले ही खत्म हो चुका था। अब प्रकृति के नियम को स्वीकार करो और मुक्त हो जाओ। काल चक्र के स्पर्श से नकाब में दरारें पड़ने लगी। उसके अंदर कैद नीली रोशनी सफेद और पवित्र रोशनी में बदल गई। तहखाने की दीवारों पर जकड़े अभिषेक के दोस्त धीरे धीरे होश में आने लगे और उनकी पत्थर जैसी काया फिर से इंसानी शरीर में बदल गई। धन्यवाद, तुमने मुझे इस डरावना अंधेरा गायब हो चुका था। अभिषेक और उसके तीनों दोस्त थके हुए लेकिन सुरक्षित कदम से गांव की सीमा से बाहर आ रहे थे। गांव का आखिरी पहरेदार दीनानाथ सीमा पर खड़ा था। उसने अभिषेक के सामने अपना सिर झुकाया।
तुमने सिर्फ अपने दोस्तों को नहीं बचाया बाबूजी, तुमने इस पूरे सुंदरपुर गांव की आत्मा को उस अंतहीन रात से आजाद कराया है। बाबा, डर सिर्फ तब तक रहता है जब तक हम सच का सामना नहीं करते। लालच और अमर होने की चाहत इंसान को दानव बना देती है, लेकिन सही समय पर लिया गया सही फैसला ही इंसान को सच्चा रक्षक बनाता है। अभिषेक और उसके दोस्त आगे बढ़ गए और सुंदरपुर की मिट्टी पर एक बार फिर से नई जिंदगी की शुरुआत होने लगी। तो मेरे विचारशील दोस्तों, इस लंबी और रहस्यमयी दास्तान से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, अगर हमारा इरादा साफ है और हमारा दिमाग तार्किक है, तो हम समय की सबसे बड़े चक्रव्यूह को भी तोड़ सकते हैं।